मुरादाबाद जनपद के मझौला थाना इलाके में मंडी समिति में बुलडोजर कार्यवाही को लेकर लगातार प्रशासन की ओर से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नगर विधानसभा से विधायक रितेश गुप्ता धरने पर बैठ गए थे। व्यापारियों के द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर भाजपा विधायक को जानकारी दी थी, जिसके बाद भाजपा विधायक ने इस मामले में अधिकारियों से भी चर्चा की है। इस पूरे मामले को लेकर जब स्थानीय व्यापारियों से जानकारी की गई तो व्यापारियों के द्वारा अब बीती घटना को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राहुल जी, क्या समस्या है यहाँ व्यापारियों के सामने? व्यापारी की यही है कि मंडी में काम करने नहीं दिया जा रहा है। दुकानें तोड़ रहे हैं, पहले दुकानें बना के दे दो, दुकानें तोड़ने के बाद सब कर रहा हूँ ना। आप काफी परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है। माल कहाँ बेचेगा? आड़ती से माल लेकर आएगा तो दुकान में काम करने नहीं दे रहे तो माल कहाँ बिकवाओगे? कैसे जनता के पास पहुँचेगा माल भी हमारा? पूजा जी, क्या समस्या है? समस्या क्या है? यहाँ पे माल ना बिकने दे रहे हैं। बताओ, जो रोजी रोटी है, जो यहाँ से कमा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। अब इन लोगों की रोजी रोटी भी तो यहीं से चल रही है हमसे। जब मंडी में टैक्स जाता है तो अब वही रोजी रोटी भी हमसे छीन रहे हैं। कितने दिन से परेशानी हो रही है ये कर रहे हैं दो ढाई महीने से। रानी जी, क्या समस्या है यहाँ व्यापारियों के सामने? ये भैया खाते कमाते हैं, बैठते हैं यहाँ पे और ये हटाते हैं, ये मतलब ज्यादा परेशान करते हैं, फेंकते हैं इतने सामान। बताओ, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाए मैंने बच्चों को? दो पैसे के लिए हम करते हैं, किराए पे रह रहे हैं इतने दिनों से। अब बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे ही, और जब ये लोग हटाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मरने से लागा तो कोई रास्ते नहीं है हमारे पास। बताओ, बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? ये तो मेहनत करके खा रहा है, ये भी नहीं है कि हाँ कोई गलत काम कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सड़क पे बैठ रहा है, बच्चों को पालना है और क्या है। भाजपा विधायक रितेश गुप्ता भारी संख्या में व्यापारी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे, जहां पर भाजपा विधायक के द्वारा आरोप लगाया गया प्रशासन के द्वारा जो कार्यवाही की गई है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं की दुकानों पर भी की गई है। भाजपा विधायक ने अपनी बात में कहा है, 1980 में मुरादाबाद में मंडी समिति 44 एकड़ में बनकर तैयार हुई। 258 दुकानें दी गई, 258 लोगों का रजिस्ट्रेशन उसमें किया गया 1980। उसके बाद लगभग आज तक 550 से अधिक रजिस्ट्रेशन मंडी समिति में कर दिए गए आड़तियों के। जो भी आड़ती थे उनको जहाँ पे जगह मिली उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया, उनको नहीं रोका गया। 40 साल से 30 साल से आड़ती यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक हफ्ते पहले मंडी सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मंडी सचिव के साथ यहाँ पे बुलडोजर लेके लाया गया और आड़तियों को बिना जानकारी के बुलडोजर उनके ऊपर चला दिया गया। जब मेरे संज्ञान में यह मामला आया, मैं मुरादाबाद में उस दिन नहीं था, मैंने उच्च अधिकारियों से बात करी, मैंने उनसे निवेदन किया कि पहले उनको कहीं बसा दिया जाए। ये सब लीगल है, अगर कोई इलीगल है उसको आप हटा दो, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये सब लोग लीगल हैं, इन पे ये कार्रवाई बुलडोजर वाली कार्रवाई मत कीजिएगा। आज एक हफ्ते बाद पुनः मंडी समिति के सचिव के नेतृत्व में 2 बुलडोजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको चुन के उनके जो ब्याज है उनकी दुकानें हैं उनको बुलडोजर चलाने का काम यहाँ पे किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता तन मन धन से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उसके बदले में ये अधिकारी उनको ये इनाम दे रहे हैं कि उनको चिन्हित करके उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा निर्देश अधिकारियों को है कि रेहड़ी पटरी वालों को, व्यापारी को, फल सब्जी वालों को पहले बसाने का काम करें, उसके बाद उछालने का काम करें। हम भी ये कह रहे हैं, हमने भी ये मांग रखी, पहले जो यहाँ पे 500 से अधिक आड़ती हैं उनको आप प्रॉपर बैठने की व्यवस्था दे दीजिए, बना दीजिए, उसके बाद आप जो आपको लगता है इलीगल उसको हटा दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैंने डीएम साहब से बात करने का प्रयास किया था, डीएम साहब से मैंने कहा भी था कि बहुत गंभीर विषय ये है, लेकिन डीएम साहब से मेरे को नहीं मिल पाया। मैंने कल भी ये बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पे होनी थी, जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने एसएसपी साहब से निवेदन किया
कि आज ये बुलडोजर यहाँ पहुंच रहा है, तो कल शायद मेरे को लगता है कि कप्तान साहब के हस्तक्षेप की वजह से कल बुलडोजर नहीं आया, लेकिन आज फिर बुलडोजर आया और टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसका मैं सख्त विरोध करता हूँ। आज मैं विधायक हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की वजह से और इस जनता की वजह से मैं विधायक हूँ। मैं इस जनता के साथ खड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ खड़ा हूँ। मेरे को धरने पे जितना समय बैठना पड़ेगा मैं बैठूंगा और इस तुगलकी फरमान के खिलाफ मैं हमेशा विरोध करूंगा। विधायक जी, एक बात बताइए, 27 का चुनाव आने वाला है, इस तरीके की यदि कार्यवाही चलेगी तो आपको नहीं लगता कि इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर? नहीं, कुछ अधिकारी, आपको ध्यान होगा 22 में भी कुछ अधिकारियों ने पाला पलटा था, उनको लगा था कि सपा की सरकार आ रही है तो उन्होंने इस तरह की कार्रवाई शुरू कर दी थी। आज भी कुछ अधिकारी इसी मंशा के साथ काम कर रहे हैं। ये सरकार को, पार्टी को, भाजपा को नुकसान देने का प्रयास नहीं, लगातार कोशिश इनका नुकसान करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई होती है। कोई व्यक्ति थाने में जाता है, मैं बताता है कि भाजपा का पदाधिकारी, उससे वहाँ चौकी का बैठा हुआ सिपाही दलों का बदतमीजी करता है। तो ये स्थिति है। आपने लखनऊ में अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी? मैंने पूरी जानकारी दी है, ऊपर और भी मैं जाऊंगा, इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा कि ये स्नेह का बदनाम करने का प्रयास सरकार को कुछ अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। तो आप कब तक बैठने वाले हैं प्रोटेस्ट पे? जब तक कोई ठोस आश्वासन कोई अधिकारी यहाँ पे आके नहीं देगा कि जितने 500 से अधिक यहाँ पे आड़ती हैं उनको प्रॉपर बसाने तक जब नहीं बसाया जाएगा तब तक कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये आश्वासन कोई अधिकारी नहीं देगा तब तक ये धंधा खत्म नहीं होगा। इस पूरे मामले में मंडी सचिव से जब जानकारी की गई तो मंडी सचिव के द्वारा बताया गया लगातार प्रशासन के आदेश अनुसार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में भी कार्यवाही की गई थी। विधायक जी धरने पे बैठ गए थे, उनका कहना था कि गलत तरीके से व्यापारियों को की दुकानों को हटाया जा रहा है, जो लीगल है उनको भी हटाया जा रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि विधायक जी आए, कोई उनको बुलाया गया होगा, लेकिन हमें शासन का आदेश था, ऊपर से आदेश, और इसलिए हमें ये हमारी कोई मंशा नहीं थी अपनी, ठीक है। जो हमें आदेश मिला था उसके मतलब कार्रवाई कर रहे थे उसके। कितनी दुकानों पर अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है? देखिए, यहाँ पे 273 दुकानें हैं, 273 में 272 दुकानें आवंटित हैं, ठीक है। और इसमें से कम थोड़ा थोड़ा मिला के 15 या 20 दुकानें के उसमें अतिक्रमण कर रखे थे, जो अवैध बना रखे थे, जिन्होंने चाहे बाउंड्री वाल कर रखे थे या पक्के लिंटर डलवा रखे थे। और इसी के बीच जैसे वो शासन को पता चला जैसे भी, तो उन्होंने आदेश दे दिया, ठीक है। तो उसके इसलिए हम मतलब हमें आदेश दिया गया। अतिक्रमण अभियान अभी जारी रहेगा या पूरा हो गया आज? देखिए, अब तो आगे हम नहीं कह सकते कि आगे क्या रहेगा, लेकिन हमें जब तक आदेश मिला हम अपनी। भाजपा विधायक जैसे आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अधिकारी नहीं, ऐसा नहीं है, वो गलत है। क्योंकि हमारे यहाँ, मेरे लिए तो सब बराबर है, मेरे व्यापारी हैं, मेरे आड़ती हैं, और मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि मैं किसी का घर तोड़ने जाऊँ, ठीक है। 17 साल मुझे भी हो गए यहाँ पे, लेकिन मैंने किसी का कोई मतलब आज तक मैंने किसी के बीच कार्रवाई नहीं की। फिलहाल कार्यवाही अभी से शासन के निर्देश में जारी रहेगी? जारी रह सकती है, क्योंकि जैसा हमें आदेश मिलेगा आगे को हम वैसे ही कार्रवाई। अभी धरने से उठ गए हैं क्या? कोई आपको कोई आदेश? बात हुई, आप भी गई थी? अभी फिलहाल कुछ मुझे कोई आदेश नहीं मिला। नहीं, जैसे वार्ता रही, वार्ता में क्या रहा, क्या आश्वासन दिया विधायक? देखिए, मैं ज़्यादा देर तो नहीं रही वहाँ पे, मैं आ गई, मेरे उच्च अधिकारी डीडी सर आ गए थे और सभापति मैम आ गई थी, तो उन्होंने उनके सामने जो भी वार्ता हुई होगी वो बाद में मुझे। क्या वजह समझती जो नारेबाजी हो रही थी, विधायक धरने पे बैठ गए? देखिए, वजह तो मैं नहीं जानती हूँ क्या वजह थी, वो लोग नारेबाजी क्यों कर रहे थे, लेकिन फिलहाल के लिए हम अपने काम कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, ठीक है। फैसलाबाद जनपद के मझौला मंडी समिति का मामला इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। शारी सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।